अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ अब्दुल्ला फैसल फ्रॉम टेक्नोलॉजी और आज की वीडियो में हम लोग पिछले हफ्ते की हार्डवेयर और टेक रिलेटेड न्यूज़ कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। First up, AMD Radeon RX 6000 GPUs see an up to 38% improvement in ray tracing with the latest drivers. AMD ने अपनी लास्ट जेन RX 6000 यानी RDNA 2 GPUs के लिए ड्राइवर अपडेट्स ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के लिए लॉन्च की। आखिरकार एक नई ड्राइवर अपडेट की मदद से अपेरेंटली RTX यानी रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस अप टू 38% इंप्रूव हो सकती है। ट्विटर पर एक यूज़र रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने ओल्ड और नए ड्राइवर्स के साथ डाइंग लाइट 2 1440p रेजोल्यूशन विद RTX ऑन टेस्ट की। पुराने ड्राइवर्स के साथ ही मैनेज टू अचीव 59 FPS which is not bad, मगर on updating to the new drivers ये फ्रेम रेट 72 तक जंप कर गया, which is almost a 22% increase in performance which everyone will love. AMD ने पब्लिकली इसके बारे में कुछ स्टेट नहीं किया, so technically you should not get your hopes up. AMD के Ryzen 7000 X3D CPUs जो कि लेट फरवरी यानी इन ऑलमोस्ट अ कपल ऑफ डेज लॉन्च होने वाले हैं, अभी करंटली रिव्यूअर्स के हाथों में पहुंच चुके हैं। AOTS यानी Ashes of the Singularity एक बेंचमार्किंग यूटिलिटी है जहां पर वी सॉ द Ryzen 9 7900 X3D पेड विद द RTX 4090। इतने हाई एंड GPU के साथ टेस्ट करने का मतलब यही है कि जो शख्स बेंचमार्क कर रहा है वो मोस्ट लाइकली एक रिव्यूअर है और इसकी परफॉर्मेंस कंपेयर करना चाह रहा होगा। इन CPUs के बारे में मजीद जानने के लिए आप मेरा इससे रिलेटेड आर्टिकल पढ़ सकते हैं। Jensen Huang may unveil the RTX 4070 on March 21st. Next month, Nvidia के CEO, the one and only Jensen Huang ने एक GTC कीनोट होस्ट करना है on the 21st of March. अब ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि जेंसन चूंकि इस लाइव इवेंट पर खुद आ रहे हैं तो उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी होगी. एंड यू गेस्ड व्हाट दैट इज, मीट द RTX 4070. ये GPU Nvidia की एडा लवलेस लाइनअप से एक अपकमिंग GPU है और इसके स्पेक्स टेक्निकली ऑलरेडी लीक्ड हो चुके हैं, बट विल स्टिल गो ओवर देम. The RTX 4070 is based on the 8104 GPU from Nvidia along with 5888 CUDA cores. It will feature 12GB of G6X memory over a 192-bit memory bus. Power consumption अभी के लिए confirmed नहीं, but most probably it will be lower than 250 watts. Video Cards has got its hand on a listing that shows various variants of the RTX 4070 from Gigabyte. जिस RTX 4070 की हमने ऊपर बात की ये उसी के मुतालिक लीक है। Gigabyte ने गेम बंडल स्टार्ट किया था sometime in the start of January जहाँ पर उन्होंने various GPUs के नाम मेंशन किए थे and as expected इस लिस्ट में RTX 4070 भी शामिल है। मगर इधर RTX 4070 की 3 वेरिएशंस मौजूद है, one with 10GB, the other with 12GB and the last one with 16GB of memory. Most probably इनमें से 10GB और 16GB planned वेरिएशंस थी जो अब मोस्ट प्रोबेबली Nvidia ने कैंसिल कर दी हैं. Besides, 10GB of VRAM is simply not sufficient enough to keep up with modern titles. The RTX 4070 mobile is much slower than the RTX 3070 Ti mobile. Actually, इस टाइटल में कुछ ये होना चाहिए, Nvidia scams consumers with the RTX 4070 mobile. Let me explain. आप सब हार्डवेयर अनबॉक्स तो जानते ही होंगे. Let's just say कि ये GPU इतना स्लो है कि they literally gave up because performance इंटरेस्टिंग नहीं थी. Jared Stack ने कुछ टेस्ट किए जिससे पता चलता है कि at 115 वॉट्स पिछली जनरेशन का RTX 3070 Ti मोबाइल RTX 4070 मोबाइल से भी ज़्यादा तेज़ है. कॉन्टेक्स्ट के लिए RTX 4080 मोबाइल RTX 3080 Ti मोबाइल से 30% फास्टर था. सो एक टीयर नीचे गए और आपकी 30% परफॉर्मेंस की लीड ऑलमोस्ट ख़त्म. अगर आप Nvidia के FG यानी फ्रेम जनरेशन टेक्नोलॉजी को इक्वेशन से बाहर रखें देन दिस इज़ अ रियली बैड वैल्यू GPU. 1440p रेजोल्यूशन पर दी RTX 4070 मोबाइल कॉस्ट $26.06 पर फ्रेम जबकि RTX 3070 Ti कॉस्ट $18.14 पर फ्रेम. इतने बड़े गैप से RTX 4070 मोबाइल एक रीब्रांडेड और ज़्यादा महंगा RTX 3070 Ti सा फील होता है. बस अब उम्मीद ये है कि RTX 4070 जो कि डेस्कटॉप पे आने वाला है जिसकी हमने ऊपर बात की है वो इतना बुरा ना परफॉर्म करे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट RTX 4070 मोबाइल Nvidia के AD106 GPU पर बेस्ड है, which is planned to be used in the RTX 4060 Ti desktop and the RTX 4060. मैंने पहले मेंशन किया कि RTX 4070 AD104 GPU यूज़ करेगा, not AD106. रिमेंबर इस केस में लोअर इज़ बेटर यानी AD104 इज़ फास्टर देन AD106, AD102 इज़ फास्टर देन AD104. शायद ये मसला सिर्फ AD106 के लिए हो मगर ओनली टाइम विल टेल until Nvidia reveals the RTX 4060 Ti. Intel to discontinue Z690 and B660 motherboards in March. माई ड्राइवर्स के जरिए पता लगता है कि Intel अपने हाई एंड Z690 और बजट ओरिएंटेड B660 मदरबोर्ड्स को डिसकंटिन्यू करने का प्लान कर रहा है. Z690 एज यू मे नो अक्टूबर ऑफ 2021 में लॉन्च हुआ अलॉन्गसाइड Alder Lake CPUs, जबकि B660 ऑलमोस्ट एक साल पहले लॉन्च हुआ यानी राउंड अबाउट जनवरी ऑफ 2022. सोर्स ये भी बताती है कि Intel विल फोकस मोर ऑन द 700 सीरीज ऑफ मदरबोर्ड्स.
अब यहाँ पर ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि इंटेल के 12 जेन और 13 जेन सीपीयूज दोनों 600 और 700 सीरीज ऑफ मदरबोर्ड्स में यूज़ हो सकते हैं। इनफैक्ट 600 और 700 सीरीज में डिफरेंस ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। फर्दर मोर इंटेल अपने लो एंड H610 बोर्ड्स को शिप करना जारी रखेगा, मोस्ट प्रॉब्ली जब तक H710 अनाउंस ना हो या अंटिल 14 जनरेशन मीटियर लेक ना आ जाए, whichever comes first. So that about wraps it up for our first video on this channel. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो जो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीकेंड को अपलोड होगी मैं मिलूंगा। Until then, अल्लाह हाफिज़।